खई का लास्ट एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब होगा जमदा और चिनार का आमना सामना। अब आखिरी कत्ल फाइनली हो जाए। इतने सारे कत्लों के बाद फाइनली अकल आई जाती है चिनार को और वो कहता है कि बस अब हम इस सारे कत्लों के चक्कर से निकल के यहाँ से दूर जा रहे हैं। और तब जमदा अपना बदला पूरा करेगा। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल खई। खई बहुत मज़ेदार ड्रामा था, लेकिन बहुत रोना धोना था, बहुत सारी चीज़ें थी। और इस ड्रामे के लास्ट में क्या होने वाला है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस रिव्यू के एंड तक इसलिए पूरा रिव्यू देखिएगा। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाले हैं ड्रामे के बारे में, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं इस ड्रामे का सेकंड लास्ट एपिसोड। यहाँ पे डायरेक्शन बहुत अच्छी हुई है, यहाँ पे जो सीन हुए हैं बहुत ही अलग हुए हैं, बहुत डिफरेंट हुए हैं। मतलब ठीक है, थोड़ी ओरिजिनल से चीज़ें हटके थी, लेकिन वो मज़ेदार थी, अच्छी लगी। मतलब कैमरा, फ्रेमिंग, ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। एक्टर तो अच्छा परफॉर्म कर ही लेते हैं जब कोई डायरेक्टर अच्छा होता है ना, लेकिन मज़ा तब आता है जब कोई अच्छा डायरेक्टर होता है। खई ड्रामा के डायरेक्टर साहब के लिए तो भाई अप्रिसिएशन बनता है बॉस। मतलब पाकिस्तान को एक इतना अच्छा ड्रामा देने के लिए, इतना अलग कॉन्सेप्ट देने के लिए ऑब्वियसली हम क्रेडिट देंगे राइटर को। एक अच्छी स्टोरी थी, लेकिन अच्छी स्टोरी तब अच्छे से दिखती है जब एक अच्छा डायरेक्टर होता है। सो हम अप्रिशिएट करेंगे, उनके लिए क्लैप करेंगे। आगे चलते हैं। ड्रामे में क्या क्या मज़ेदार सीन थे। एक तो मुझे बहुत आला लगा वो सीन जहाँ पे दो जनाजे जाते हैं और उस पर जब वो दरमियान में खड़ा दिखाते हैं फैसल कुरैशी यानी कि चिनार को, तो चिनार दरमियान में खड़ा तो इधर से जा रहे होते हैं जनाजे और वो बहुत सैड होता है और उसके एक्सप्रेशन तो अच्छे थे ही, लेकिन ऊपर से जो ड्रॉन से आई थिंक वो सीन लिया गया है वो बहुत ही आला सीन था जो लिया गया है। फिर जैसे इन्होंने वो कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया कि फौदगी होती है तो वो सारे जो रोते हैं, एक खौफ की एक पूरी ना फिजा बनती है। मतलब आपको फील आती है ना, एक जैसे वो माहौल दिखा रहे हैं कि घर से जनाजे उठे ही जा रहे हैं। और इसके अलावा जो नई नवेली दुल्हन है, अपाना ही नाम है मेरे ख्याल से उसका, तो वो भी अच्छी एक्टिंग करेगी यहाँ पे, अच्छा प्ले करेगी यहाँ पे। और उसके अभी जो दिखाते हैं, मतलब दुख दिखाते हैं, वो दिखा हमें, ठीक है। और दूसरी तरफ वो जो हम गुलबरीन की तारीफ बनती है भाई, गुलबरीन ने जो यहाँ पे वो जिस तरह से वो भागी आई है और अपने बेटे को वो मरा हुआ देख के और वो एकदम वहीं पे गिर गई है, तो वहाँ पे भी एक माँ वाली फील हमें आई कि एक माँ का बेटा सामने कत्ल हो गया, तो वहाँ पे हमें वो फील आई, ठीक है। लेकिन आप लोगों की अप्रिसिएशन मेरे लिए भी बनती है भाई, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था, लेकिन मेरे लास्ट रिव्यू में मैंने बताया था कि कमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है। उनमें सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है कि बादल मर गया है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि बादल, मुझे लगा था कि हैप्पी एंडिंग करेंगे, मतलब किसी हद तक हैप्पी तो कहीं से नहीं है, ड्रामा पूरा नहीं रहा है, लेकिन जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना ऑडियंस के, एंड पे जाके हीरो हीरोइन मिलेंगे और वो साथ में रहेंगे, अच्छी हैप्पी लाइफ जिएंगे। मतलब हम ऑडियंस ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो वाला एंड नहीं हो सकता इस ड्रामे का, क्योंकि अब जो इस ड्रामे ने करवट ली है ना, वो ये अब काफ़ी डिफरेंट है। तो अब क्या होने वाला है वो मैं बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले वो तो हम कंप्लीट कर लें कि लास्ट में क्या हुआ है। अच्छा, तो जो मैंने बताया था ऑलरेडी कि यहाँ पे जो चिनार की पहली बेगम है वो भी मरने वाली है और वो मर गई। आपने देखा कि बरेरा आंटी बेचारी धक्के से मरी, लेकिन वो मर गई, क्योंकि मुझे लग रहा था वो आंटी जितनी ज़्यादा एक्टिव थी ना सारे मामला से, उनका कोई मरने चक्कर होने वाला। और दूसरे मैंने बोला था कि पहले बेटा मरेगा, और वही हुआ कि उसका बेटा मर गया। और उसके बाद मैंने बोला था कि अब्बा जी मरेंगे, जो इसके अब्बा जी हैं चिनार के, और वही हुआ कि अब्बा जी मर गए हैं। और उसके बाद अब चिनार की बारी। अच्छा, यहाँ पे अब्बा जी ने भी एक्टिंग बहुत अच्छी की। दुराब खान का जो कैरेक्टर था वो अच्छा प्ले कर गए। जब वो, वैसे तो वो अंकल जी फोत हो चुके हैं तो उनके लिए हम मगफरत की दुआ कर सकते हैं, वो एक्चुअली में इनकी डेथ हो चुकी हुई है, लेकिन यहाँ पे जाते जाते एक अच्छा, हमें एक आला एक्टिंग का ना अपना क्या कह सकते हैं कि स्किल दिखा के चले गए यहाँ पे। वैसे तो ऑलरेडी वो एक अच्छे एक्टर थे हैं, लेकिन जाते जाते भी एक अच्छी चीज़ हमें दे के चले गए कि यहाँ पे उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, जहाँ पे वो बिल्कुल बेबस हैं और यहाँ पे जमदा आती है और वो जब बातें सुनाती है कि मैंने ये भी मारा, मैंने उसको भी कत्ल किया, मैंने कहीं किया, वो किया। अंकल जी मरदे भी एक नंबर से सी कि अपना कम पानी लगे सी कि वो जल्दी ना देखते ने बंदूक चक्की है, कढ़ के अपने अंदर लको ली है। उत्ते जमदा बहुत होशियार दिखाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये चलाक दिखाई है कि पहले एक बंदूक विचों गोलियां कढ़ के चली गई सी,
वरना अंकल जी तो पूरा इरादा सीगा कि जमदा ਨੂੰ भी लमका देंगे। जमदा ने इतने जिवें दिखाया ना कि कतल किया, वो कुड़ी ने ना पैर रख के ते के बुरे तरीके ना मारा है। अगर इन्होंने कत्ल ना किया होता जमदा के ख़ानदान को फिर तो इनके लिए हमदर्दी बनती थी, लेकिन जिस तरह से जुल्म उसके ख़ानदान पे हुआ है ना तो सही है, होना चाहिए था। फिर माफ़ किया जाता है छोटी मोटी गलतियों पे। इन्होंने तो बहुत बड़े गुनाह किए थे, उनको उसके पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया था। यहाँ तो लड़ाके होंगे ना इन्ना वर्गे, चलो कहते कि दुश्मनी च मारे गए, लेकिन वो आदमी तो अच्छा था जो जमदा का बाप था, वो तो अमन का पैगाम लेके आया था और उसके साथ ये इन्होंने किया, तो ये लोग डिज़र्व करते थे जो इनके साथ हुआ है। लेकिन एक बार जो घर की पूरी फ़िज़ा दिखाई गई ना, होगी हुई है खौफ वाली और बहुत सैड वाली, जो एक्चुअली में वो माहौल दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि इस पूरे सीन को ना अच्छे से ना स्क्रीन पे दिखाया गया है, जिसमें सबका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो डायरेक्टर हो, राइटर हो या फिर एक्टर्स हों, सब ने आला परफॉर्म कर दिया है। अच्छा, और भी एक रियलिटी चेक ये भी है कि नॉर्मली ड्रामास में ना डेथ के सीन को इतना एंड तक नहीं दिखाते जितना इन्होंने दिखा दिया है। यहाँ पे दुराब का जो बेटा होता है उसको एंड तक दिखाते हैं, जब कब्र में भी लिटाते हैं और लड़का खुद लेटा हुआ दिखाया इन्होंने, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है और मतलब उसको प्रॉपर जाके ये सीन दिखाया गया है। ये एक अच्छी बात है ड्रामे की कि ड्रामे को बहुत ही खींचा गया, क्योंकि इतना अच्छा इतना आला ड्रामा था। अगर इसको स्ट्रेच करते, बहुत खिंच के जाते, लस्सी बना देते, फिर वो साड़ी लस्सी दिमाग दी बन जानी थी। तो ये भी एक अच्छी बात है ड्रामे की कि ड्रामा टाइमली एंड हो रहा है। सेकंड लास्ट एपिसोड आ गया हुआ है और अब एक एपिसोड रह गया है, सिर्फ एक एपिसोड की दूरी है और ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस ड्रामे के हवाले से दुरफ़ शाह ने भी अपना एक ट्विटर पैगाम शेयर किया है। लेकिन इस ड्रामे के हवाले से दुरफ़ शाह जो कि लीड कैरेक्टर हैं, जमदा जो प्ले कर रही हैं इस ड्रामे में, उन्होंने भी अपना एक पॉइंट शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि इस ड्रामे में लास्ट एपिसोड में बहुत कोई इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मुझे भी ये लग रहा है बहुत कुछ आला होने वाला है। वो क्या होने वाला है वो मैं बताती हूँ क्या होने वाला है भाई। अब जो चिनार की हालत है ना, वो बिल्कुल ही ना समझो कि कमज़ोर हो चुका है, उसके बाजू हाथ सब कुछ टूट चुका है समझो। मतलब कि एक्चुअली में नहीं टूटा, लेकिन इमोशनली वो बहुत किरची हो चुका है, क्योंकि उसके ख़ानदान में कोई बचा नहीं है जो उसकी पावर हो, और रिश्ते तो पावर ही होते हैं ना। ये लोग दूसरों के ख़ानदान को कत्ल करते थे तब इन्हें रियलाइज़ नहीं होता था, लेकिन अब जाके जब अपने ख़ानदान पे आई है ना, तो इनको भी रियलाइज़ हो गया कि भाई कैसा होता है भाई जब आपके आपके सामने कत्ल किए जा रहे हो, मरे जा रहे हो और आप कुछ नहीं कर पाओ। अच्छा, यहाँ पे ना जो जमदा का मंगेतर था उन्होंने बड़ी कोई चवल मारी है इस ड्रामे में ना। मैं थोड़ा बीच में कट करके पीछे चली गई हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी वो डिस्कस करना। जो बादल है वो इन्ना कोई चवल दिखाया है, वो औरत जड़ी है जिन्हें इन्नी मदद की थे बाहर कढ़ने च, अन्ना कोई चीप इंसान उन्होंने इन्हीं मार दिता। पहले तो कह रही थी तू जा दौड़दा ना भी, ये तो किस साइड से लोग के खड़ा हो जाता नहीं। वो औरत ने अपनी जान मुश्किल से पाके तेन कढ़िया है, इन्ने बजाए इसके कि उस औरत को कम अज कम ना मारदा, उन्हें धक्का देंदा है तो उन्होंने मर जाती है। और एक बहुत इमोशनल मोमेंट मुझे तो वो लगा या ज़्यादा कि सब चलो ठीक है यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा, लेकिन वो बेचारी वो तो डिग्गी पई है, मरी पई है, उन्हें किसी ने देखा ही नहीं। वो तो बेचारी जमदा जाके देख दी, उन्हें अखा बंद कर दिए। तो मैंने उस औरत थोड़ी सैडनेस फील हुई कि मतलब उन्हें पूरी ज़िंदगी ना से गुजार दी सी और एंड से जाके उन्हें देखा भी नहीं किसी ने कि वो की जिंदा है मर गई है। लेकिन ठीक है, ज़्यादा लॉस ज़्यादा नुकसान उनको उधर से ज़्यादा फील हो रहा था कि वो बेटा था उनका चिनार का भी और दूसरा जुलबरी बेचारी उनके नाल भी माड़ा ही होया। लेकिन कमिंग एपिसोड में ये होने वाला है, अब हम उस पर आ जाते हैं कि क्या होने वाला है। कमिंग एपिसोड में ये होने वाला है कि अब जो चिनार है ना, जब बाप का जनाजा भी उठाएगा तो उसके बाद ये सोचेगा कि यहाँ कुछ नहीं रखा, मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा सारा ख़ानदान तबाह हो गया, ख़त्म हो गया है। फिर इस तो बाद मैं इतने रह के सारे वो रिश्ते मैंने याद आन गए और मेरा इतने रहने नहीं बनता, क्योंकि हुन दोबारा वो मज़ीद दुश्मनी तवल नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि अब वो जो एक बेटा और दो बेगमात बच्ची इनको लेकर जाके सुकून की ज़िंदगी गुजारे। लेकिन चिनार ने बहुत लेट सोचा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो जमदा है वो तो खई करने के चक्कर में पूरी ताकत से कोशिश करेगी। अब जाहिर सी बात है, असल में तो चिनार नहीं मारा था इसके बाप और इसके भाइयों को। तो जब ये इन्होंने प्लान किया कि हम लोग ये शहर छोड़ के जा रहे हैं, शहर तो नहीं कहेंगे गांव है, गांव को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये अपनी बेगम गुलपरी और अपना छोटा बच्चा जो बच्चा उसको भी लेके और ये लोग निकलते हैं। तो जमदा कहती जाने से पहले ना मैं अपने बाबा और भाइयों की कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ा हूँ। तो यहाँ पे जो मेल्ट हुआ हमें चिनार देखा, कहता नहीं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा और तुम्हारे बाबा की कब्र पे फातिहा खानी करूँगा। तो यहाँ पे चिनार जब जाएगा, जमदा वहाँ से कोई चक्कर चला के आती है
और वो सोचती है कि मैं यहाँ पे चिनार का जो आखिरी बेटा बचा है इसको खई कर दूंगी, लेकिन वो अभी सोच रही होती है, उसमें हिम्मत नहीं बन पाएगी वो उस बच्चे को कत्ल करे, क्योंकि उसके साथ इमोशनली कनेक्ट थोड़ी बहुत वो हो चुकी हुई है, तो है भी वो छोटा बच्चा है तो उसको नहीं मारेगी। इतने में चिनार आ जाएगा और फिर ये चिनार का कत्ल करेगी और जो कब्र इसने खोदी थी ना वहीं पे चिनार को जाकर दफनाएगी। तो ये होने वाला है एंड। लेकिन इस ड्रामे में वो बच्चे का छोड़ जाना, बच्चे का जिंदा बचना, वो ये लिंक है नेक्स्ट स्टोरी के लिए कि अब वो बच्चा जो है वो जमदा और जमदा की जो फैमिली होगी अब इन फ्यूचर कमिंग एपिसोड्स में उनको खई करेगा। तो ये ड्रामा खई का मुमकिन है कि सीक्वल भी बनाया जाए जिसका लिंक ये इस ड्रामे में छोड़ देंगे। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जमदा एंड में जाके इस गांव में एक स्कूल बनाएगी, बच्चों को पढ़ाएगी, वो तो काफ़ी कोशिश करेगी कि अब यहाँ पे सिर्फ सुकून हो, अमन हो और कोई कत्ल शतल नहीं हो, लेकिन ड्रामा भी तो चलना है बस। नेक्स्ट सीक्वल का लिंक तो छोड़ जाना है। लेट्स सी कि ये लोग कब बनाएंगे नेक्स्ट सीक्वल। तो ये तो था मेरा इस ड्रामे के हवाले से रिव्यू। आप लोगों का क्या है, आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। आप लोगों को पसंद आ रहा है, लाइक करना है आपने, शेयर करना है और आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, नहीं आए तो नहीं करना। अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआ में मुझे याद रखना है। टाटा बाय बाय।